प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, कल का जो होमवर्क का प्रश्न था, ये प्रश्न कल के होमवर्क में आपको दिया गया था और इसके पहले एक प्रश्न इसी से संबंधित प्रश्न था, वो उसको आपको बताया गया था। तो रोज़ की तरह आज इस होमवर्क के प्रश्न को सर्वप्रथम हम लोग हल करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जी हाँ, ये प्रश्न सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यानी यदि आप ये मान रहे हैं कि ये भूमि का निचली सतह ज़मीन है, तो यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। पतंग कुछ इस प्रकार से है, ये पतंग उड़ रही है और ये कितनी मीटर की ऊंचाई पे है भूमि से? अगर सीधा देखा जाएगा तो सीधी लंबाई इसकी कितनी है? बोला जा रहा है 60 मीटर की लंबाई है, इतनी ऊंचाई पे उड़ रही है 60 मीटर। अब उसके पश्चात अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। जो पतंग ये उड़ रही है, इसको अस्थायी रूप से एक बिंदु पर बांध दिया जा रहा है। उसके पश्चात क्या बोला जा रहा है, यह मान कर कि बांध दिया जाता है भूमि के एक डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यानी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जहाँ मान लेते हैं पतंग को हमने ये डोरी के माध्यम से यहाँ इस बिंदु पे लाकर बांध दिया, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है, जो कि पूरी डोरी के माध्यम से एकदम सीधा इसको ज़मीन पे यहाँ पे बांधा गया है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है 60 डिग्री का कोण। ये प्रश्न में आपके बोला गया है कि 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। यानी ये पतंग से डोरी के बीच किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि डोरी कहीं दोहराई गई हो या फिर कहीं गट्ठी वगैरह पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सीधी डोरी है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है। 60 मीटर ये जो दिया है, ये पूरा ज़मीनी स्तर से लेकर के पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डोरी के माध्यम से यहाँ बांधा गया है डोरी ज़मीन पर, इस ज़मीन की इस बिंदु से पतंग जहाँ उड़ रहा है वहाँ तक की रस्सी कितनी लगी है, यही आपको निकालना है। तो देखिए, अब ये चित्र के माध्यम से आप समझ ही रहे हैं। इसका नाम हम ए, बी और सी रख देते हैं। हमें ये पता है ए बी की दूरी और हमें निकालना है ए सी की दूरी। यानी लंब पता है, कर्ण निकालना है। और लंब कर्ण किस में शामिल होता है? साइन थीटा में। साइन 60 डिग्री का मान, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो सीधा लगाएंगे साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है? ए बी लिखेंगे, ए बी। और कर्ण को हम मान लेंगे, माना ए सी या कर्ण, ए सी ब्रैकेट में कर्ण बराबर क्या मान लेंगे? कर्ण एच, एच इसको मान लेते हैं बराबर एच मान लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कर्ण लिखें या फिर यहाँ एच लिख दें, ठीक। ये हमने क्या माना है? कर्ण को एच मान लिया है। अब उसके पश्चात इसको हम क्या, कर्ण की जगह एच लिख देंगे। अब साइन 60 डिग्री का मान आपको पता है, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1 करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो इसको आप रिवाइज करते रहेंगे तो याद रहेगा, करड़ी में 3/2 हो जाएगा। और ए बी की जगह हमें क्या रखना है? ए बी तो हमें पता है 60 डिग्री, तो अब ए बी ना लिख करके 60 मीटर है, डिग्री नहीं, डिग्री तो यहाँ दिया है, ये 60 मीटर आप लिख देंगे, 60 मीटर। और उसके बाद कर्ण हमें नहीं पता है, कर्ण की जगह हम क्या रखेंगे? एच था तो एच ही रखेंगे, ठीक। अब उसके पश्चात यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू एच, यानी करड़ी में 3 से एच में जब गुणा होगा और इधर क्या हो जाएगा? 60 में 2 से गुणा होगा,
60 दूना 120 आप बोलेंगे। अब h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, करड़ी में 3 इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड होगा, करड़ी में 3। अब लिखेंगे हर का परिमेयीकरण, ध्यान रहे परिमेयीकरण लिखेंगे, प्रमेयीकरण नहीं लिखना है, परिमेयीकरण करने पर, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, हर का जब परिमेयीकरण होगा तो हर की संख्या जो है उसी से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो 120 √3 है, तो √3 से अंश में भी, √3 से हर में भी मल्टीप्लाई होगा। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 √3 आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, और करड़ी में 3 करड़ी 3 का 3 का 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो आप सीधा 3 लिख देंगे, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा, 3 40 में 120, 40 3 120 कर सकते हैं। तो h बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 40 करड़ी में 3, ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान ये प्रश्न था, ये आपके कल के होमवर्क का प्रश्न था। इस प्रकार से आप इसको h बराबर आपका निकल आया, यानी पूरी रस्सी जो पतंग से लेकर ज़मीन पे जहाँ रस्सी बांधी हुई है वहाँ तक की दूरी हमने h माना था, और h बराबर हमें क्या मिल रहा है 40 करड़ी में 3, क्या था 40 करड़ी में 3 मीटर। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। मित्रों आइए होमवर्क के प्रश्नों को देखते हैं। मित्रों आपके होमवर्क का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये है प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 6। दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबी एक लड़का, अच्छा लंबा है, देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। इसको आपको होमवर्क में कर लेना है, और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।